हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका हमारे चैनल हनी राधा बुटीक पे। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और कुशल मंगल से होंगे। तो फ्रेंड, सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फ्रेंड, कर लेते हैं कुछ बातें। अगर फ्रेंड मेरी आपको वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड, एक दिन हम ये सोचते हैं कि बहुत कुछ ही सोचते हैं कि मतलब सोचने का क्या है कि बहुत ही कुछ सोचते हैं कि हम ऐसा कर ले, वैसा कर ले, ये कर ले, वो कर ले, लेकिन होता कुछ भी नहीं है हमसे, है ना। होता कुछ भी नहीं है। सोचते बहुत कुछ है कि ये कर ले, वो कर ले, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। क्योंकि फ्रेंड देखिए, हम जो सोचते हैं वो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर नहीं होता। हम हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, इसी वजह से हम कुछ नहीं कर पाते। लेकिन जिस दिन हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उस दिन हम सब कुछ ही कर लेंगे। मतलब क्या होता है कि देखिए, हम कोशिश तो करते हैं कि हम ये कर ले, वो कर ले, लेकिन फिर हम अपनी किस्मत को कोसने लग जाते हैं कि काश ऐसा होता, काश ये होता हमारे पास, भगवान ने हमें अगर ये चीज़ दी होती। तो फ्रेंड देखिए, भगवान क्या, ये है कि भगवान हमारे साथ खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। लेकिन पहले वो ये देखता है कि हमारे अंदर कितनी चाह है काम करने की, हम कितना काम कर सकते हैं। क्योंकि देखिए फ्रेंड, पहले ही कदम हम ही को बढ़ाना है, किसी और को कदम नहीं बढ़ाना। पहले हम कदम बढ़ाएंगे, तभी भगवान हमारा साथ देगा। तभी भगवान सोचेगा कि हाँ चलो, इसने कदम बढ़ाया, ये कुछ कर रहा है, तो हम इसका साथ दें। तो पहले हम ही को अपना कदम बढ़ाना पड़ेगा, तभी भगवान हमारा साथ दे पाएगा। तो पहले हमें खुद से कदम बढ़ाना है, खुद से कुछ करना है, तभी भगवान हमारा साथ देगा। क्योंकि अगर हम ही अपना कदम सोच सोच के पीछे हटाए जाएंगे, तो कौन ही साथ देगा। तो पहले हमें मेहनत खुद से करनी है, खुद से अपने आप को ये भरोसा दिलाना है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। एक बार उस रास्ते पे चल के तो देखिए, मंजिल ज़रूर मिल ही जाएगी। लेकिन जब हम चलेंगे तो हम ये देखेंगे कि ये सोचते हैं कि पता नहीं हमारा काम हो पाएगा या नहीं, लेकिन जब हम कदम बढ़ाएंगे तो भगवान हमारा हाथ ज़रूर थामेगा। उन पर विश्वास रखिएगा पूरा पूरा। तो फ्रेंड, कर लेते हैं कुछ बातें। देखिए क्या होता है कि एक हम लोग सोचते हैं, काफ़ी लेडीज सोचती हैं जो घर पे होती हैं कि हम ये कर ले, हम वो कर ले। तो उसी के बारे में बात करते हैं कि देखिए, हम खुद के कपड़े तो बना लेते हैं, लेकिन जब हम कस्टमर के कपड़े बनाने जाते हैं ना, तो हमें थोड़ा डर लगता है। हमारे अंदर वो डर होता है कि हम अपने तो बना लेंगे, लेकिन हम अपने अच्छे से बना लेते, लेकिन हम कस्टमर के क्या बना पाएंगे अच्छे से कपड़े, है ना। तो उस चीज़ का हमें डर होता है। तो वो डर है जो हमें निकालना है, वो डर हमें बाहर करना है। क्योंकि देखिए, हम बुटीक खोलने की सोच रहे हैं, चलो खोल भी लेंगे बुटीक, उसमें कोई डर वो नहीं है बात कि नहीं खोल लेंगे। लेकिन अगर आपके अंदर वो डर होगा ना, तो आप उस चीज़ को, वो आप बुटीक खोलेंगे तो उस पे रहेगा। आप बाहर के कपड़े लोगे तो उसमें डर रहेगा। आपका डर में आप कुछ ना कुछ गलती करते रहोगे। गलती करोगे तो फिर वही है, कस्टमर नहीं आएंगे, है ना। तो पहले आप ये जो डर है आपका, इसको दूर करिए। तो मैं बताती हूँ आप इस डर को किस तरीके से दूर करेंगे। तो फ्रेंड देखिए, जैसे जैसे आप अपने कपड़े बनाते हो, ठीक है, अपने कपड़े बनाते हो, आपको अपने कपड़े बनाते हुए बिल्कुल भी डर नहीं लगता, बिल्कुल भी आप डरते नहीं हो कि किस तरीके से बनाने हैं, किस तरीके से नहीं, बेझिझक से आप अपने कपड़े बना लेते हो। लेकिन जब आती है बारी दूसरों की, तो आपके मन में डर बैठ जाता है। तो देखिए, उस डर को निकालने के लिए करना क्या है। तो देखिए, जैसे आपके घर में, आपके आसपास में, आपके रिलेशन में, आपके जो भी प्यारे मित्र हैं, उनके कपड़े लीजिए और उनके कपड़े बनाइए, ठीक है। उनके कपड़े बनाओगे, नाप लेके, बॉडी का नाप लोगे या फिर उनके कपड़ों से ही नाप लोगे, तो आप कपड़े बनाओगे तो आपका जो डर है, आपका जो अंदर झिझक है, वो ख़त्म हो जाएगा। वो ख़त्म होगा तो आप
आप कपड़े बनाओगे, क्योंकि देखिए नाप वही होता है, जो नाप होता है ना, जो हम अपना नाप लेते हैं उसी तरीके से दूसरों का नाप भी लिया जाता है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत चेंज करना होता है। जैसे मोटे पतले में कुछ चेंज करना हुआ, लेकिन लंबाई तीरा सब आर्म होल वगैरह सब कुछ ही उसी तरीके से करना होगा। बस होता क्या है कि थोड़ा सा डर होता है कि हम अगर मतलब कि मेरे अंदर ये डर रहेगा कि मैं उसका कपड़ा नहीं बना पाऊंगी। तो इस डर को ख़त्म करना है तो आप पहले उनके कपड़े बनाइए। उनके कपड़े बनाते बनाते आपका खुद से खुद ही वो डर है जो ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही आपका वो डर ख़त्म होगा, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आप जैसा मर्जी चाहें डिज़ाइन कपड़ा, जैसा मर्जी चाहें कपड़ा बना सकते हो। क्योंकि देखिए सीखते सभी लोग हैं, मैं भी सीखती हूँ, आप भी सीखते हैं। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मतलब हम बेसिक की सिलाई सीखते हैं, बेसिक ही हमारे पास सिलाई आनी चाहिए। डिज़ाइनर तो हम खुद ब खुद सीख लेते हैं। देखिए जैसे कि कुछ नया चला है तो वो देख रहे हैं, ये चीज़ चली है तो वो देख रहे हैं, तो वो चीज़ हमारे पास कटिंग हमें खुद ब खुद से आती रहती है, उस चीज़ की नॉलेज बढ़ती रहती है। जैसे कि देखिए कस्टमर आते हैं मेरे पास, तो वो बोलते हैं कि वो आइडिया दे के जाते हैं कि इस सूट का इस तरीके से बनाना है, इस कपड़े का इस तरीके से बनाना है। तो वो भी पूछते हैं मुझसे कि आप भी बताएं। मतलब एक दूसरे की सलाह से ये हो जाता है कि जो कपड़ा होता है हमारे पास तो वो अच्छे से बना लेते हैं। ये आइडिया आने लगता है कि हम इसकी किस तरीके से मतलब इसको डेकोरेशन करें, इसका क्या बनाएं, इस कपड़े का क्या चलेगा। वो खुद ब खुद जब हम बुटीक खोल लेते हैं या फिर हमारे पास कस्टमर आते हैं तो हम एक दूसरे से मिलकर वो चीज़ कर लेते हैं। देखिए सीखने की कोई भी उम्र नहीं होती, मैं भी सीख रही हूँ, अभी तक सीख रही हूँ, क्योंकि जब तक रहेंगे सीखते ही रहेंगे कुछ ना कुछ। क्योंकि सिलाई एक ऐसी चीज़ है कि वो कभी भी पूरी नहीं होती। उसमें इतने डिज़ाइनर कपड़े हैं, इतना कुछ है, इंसान चाहे कितने भी कोर्स कर ले सारा कुछ उसको तब भी नहीं आएगा। लेकिन हाँ, जितना भी आता है उससे ही हमको हर एक दिन कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो मैं आपको एक चीज़ बताती थी, जब मैंने सिलाई सीखी थी ना, तो मैंने मुझे शौक था छोटे छोटे बच्चों के बनाने का या किसी के भी छोटे छोटे। तो मैंने एक उस टाइम पे ना एक धोती कुर्ते का रिवाज था, मतलब बहुत ही अच्छा। मैंने दुकान पे देखा, दुकान पे क्या वो ले आई, छोटा बच्चा था घर में, मैं अपनी बुआ के यहाँ पे रहती थी। तो नीचे एक लेडी थी जो कॉस्मेटिक की दुकान थी उसकी, वो टेलर थी, तो उसको आती थी वो धोती कुर्ता बनानी, है ना। तो उससे बनवाया, मतलब बनवा रखा था उन्होंने। तो मैंने क्या किया, वो सारा ही कुर्ता मतलब धोती उसकी निकाल दी। वो कुछ अलग तरीके से जैसे रेडीमेड आती हैं तो जो आसन में बल होते हैं, तो उस तरह की मैंने भाई वो अधेड़ दी सारी। और फिर उसके बाद उसको मैंने देखा कि कहाँ से इसकी कितनी कटिंग हो रही है, क्या हो रही है। मैंने देख के उसको कटिंग कर लिया और फिर वापस से उसको सिल दिया। पहले जो मैंने कटिंग किया उसको सिला, बाद में उसको सिल दिया। तो मैंने इस तरीके से, अगर देखो मन में इच्छा होगी ना तो इंसान कुछ भी सीख सकता है। तो इसी तरीके से हम सीख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने डर को भगाइए और अपना बुटीक खोलिए बेझिझक होके, लेकिन पहले डर को ख़त्म कीजिए। तो फ्रेंड अगर देखिए हमारे अंदर जो डर है ना, वो बस ऐसे ही है, जिस दिन वो निकल गया ना तो आपके पास जैसा मर्जी कपड़ा आएगा, हम वैसा कपड़ा बनाएंगे, बेझिझक होके बनाएंगे, बेझिझक होके बनाएंगे। क्योंकि देखिए कपड़ा कभी भी ख़राब नहीं होता है। ये कह देते ना कपड़ा ख़राब हो गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। कपड़ा ख़राब कभी नहीं होता। अगर कहीं से थोड़ा बहुत कुछ हो भी गया तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा डिजाइन डाल देते हैं जिससे कि उसमें आजकल चल भी रहे हैं बहुत, जिससे पता भी नहीं चलता, लैस एक से एक चल रही है। तो फ्रेंड अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू फुल वॉच करने के लिए।